ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, भारत के कोने कोने में उपस्थित लाइट हाउस की तरह आप सभी कुमार भाई और अनुभवी कुमार भाई, अभी तो अर्ध, अगर वो कहें दूसरा कोई शब्द तो मेरे को ठीक नहीं लगा, तो अनुभवी कुमार भाई, सभी भाइयों का दिल से मन से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। और मैं कविता बहन का, प्रीति बहन का, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ लाने में बहुत मेहनत की है। यही कहा कि भाई खुश होंगे अगर आप क्लास में आके मिलेंगे तो। मैं चाहता था हमारे आदरणीय भ्राता करुणा जी भी साथ आ जाए, लेकिन उनकी कोई कॉन्फ्रेंस है शायद कल से या परसों से, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बिजी होने के कारण उनकी याद स्वीकार करना। आज आप सबसे मिलन मनाते हुए थोड़ी अपनी बीती यादें आ रही हैं, और उसमें भी खास बहनों ने कहा बाबा और मम्मा के साथ के कोई विशेष पल जो बिताए हुए हैं उनके बारे में बताएं। तो ड्रामा अनुसार सबसे पहले बड़ी दादी पुष्पशांता और उनके साथ में हमारी आदरणीय दादी रत्नमयी जी और शील इंदिरा दादी, इनसे 1959 में सबसे पहले मुलाकात हुई थी, और उस समय आप बहनों की तरह हमारी दीदी थी उर्मिला दीदी, जो आजकल गांधी धाम में है, सुना होगा शायद नाम उनका। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। जब ज्ञान देना शुरू किया तो उनका, अब मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, उनका कहना था कि मैं जो आपको सुनाती हूँ वो कल आपको लिख के लाना है, वो मैं देखूँगी आपने ठीक समझा या नहीं, और अगर मुझे ऐसे लगा कि
आवश्यकता है तो मैं दोबारा उसको रिपीट करूं। तो हम काफ़ी ध्यान दे करके क्लास में बैठते थे, सुनते थे, नोट्स लिखते थे। लेकिन हमारे दूसरे दोस्त, हम 8 दोस्त थे, 8, बॉम्बे की बात है। तो रोज़ एक दो ऐड होते गए। तो दीदी को लेसन रिपीट करने पड़े, तो पक्का हो गया उससे। एक महीने के बाद मातेश्वरी जी बॉम्बे में आई थी। वो पहले बेंगलोर, पूना उस तरफ का टूर करके और फिर बॉम्बे में आई। तो उनके आने के फलस्वरूप सेवा केंद्र का एड्रेस चेंज हुआ। आप लोगों में से अगर बॉम्बे का कोलाबा का किसी को ख्याल हो, तो कोलाबा की बिगिनिंग में रीगल सिनेमा हॉल है, उसके बिल्कुल अपोजिट वाटरलू मेंशन नाम की बिल्डिंग थी। उसमें 2nd फ्लोर पर सेवा केंद्र था। केंद्र शिफ्ट हो गया और मातेश्वरी जी वहाँ पर 1 महीना रही थी। तो उनके कारण हम जो भारतीय नौसेना में थे, हम लोगों को चांस मिला। हमारा जहाज़ रिपेयरिंग के लिए ड्राई डॉक में आया था। तो हम आराम से शाम को 5 बजे मातेश्वरी जी का क्लास करने के लिए जाते और 5 से 6 तक उनका क्लास करके अपने स्थान पर जाकर भोजन करके 7 बजे बाबा की मुरली सुनने के लिए जाते। तो आप देखो, शुरू से ही हमारी स्टडी करने के लिए ड्रामा में बाबा ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ। हालांकि हमें शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती थी। मम्मा को मम्मा कहना मुश्किल लगता था, बहन जी कहते थे मम्मा को। तो मम्मा मुस्कराती थी। फिर धीरे धीरे बाई चांस एक दिन मम्मा भोजन पर बैठी और हम उस समय सेंटर पर ही थे। तो मम्मा ने बुला के अपने थाली में से एक गिट्टी समझते हैं, थोड़ा सा फुल्का और सब्जी, पनीर की सब्जी थी, वो मुख में खिलाई। उस समय का जो अनुभव था, जैसे माँ अपने बच्चे को मुख में खिलाती है, उस मोमेंट से स्वतः ही मम्मा के लिए आदरपूर्वक
मम्मा कहना शुरू किया। एक महीने में मम्मा ने रोज़ कोई ना कोई नई बात पर, कभी ज्ञान की जो विस्तार है, एक एक बात की विस्तार से बाबा की मुरली में और मम्मा के मुरली में यही अंतर हमने देखा कि मम्मा एक विषय को लेके उसी पर ही सुनाती थी। ये नहीं कि सारा ज्ञान एक साथ सुना। तो थोड़ा ये अंतर देखा। बाबा की जो वाणी जब शुरू हुई तो बाबा की वाणी में फिर दूसरी तीन चार प्रकार की बातें आ जाती, और उसमें कई शब्द तो हमको समझ में नहीं आते थे। कोई सिंधी के शब्द होते थे, कोई पंजाबी के होते थे, कोई उर्दू के होते थे। तो हमारी उर्मिला दीदी को हमें सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए पहले दिन जो मुरली सुनाना शुरू किया है, उसमें हंसी की बात है। कहने लगी, आज आपको मैं बाबा की मुरली सुनाऊंगी। तो भाई मेरी तरफ सब देखने लगे, 8 भाई एक दो को देखने लगे कि आज बहन जी को क्या हुआ, ज्ञान क्यों नहीं सुनाती हैं, मुरली क्यों सुनाती। तो वो उर्मिला दीदी हमारी तरफ देख करके पूछने लगी, क्या बात है। तो भाइयों ने मुझे थोड़ा इशारा दिया, आप बता दो इनको कि हमारे पास एक हमारे मित्र हैं, उसके पास 10 प्रकार की मुरली रखी है, छोटी बड़ी। तो वो मुरली हम उससे सुन लेंगे, आप रोज़ जो ज्ञान सुनाते हो वही सुनाओ। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये ईश्वरीय ज्ञान की मुरली है, जो शिव बाबा अवतरित होकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाते हैं। वो मुरली मैं आपको सुनाऊं। अभी आप अनुभवी होंगे, पहले पहले जब मुरली सुनाने शुरू करती हैं बहनें, तो मुरली के सभी शब्द समझ में नहीं आते, तो उनको समझाना पड़ता था। एक एक बात के लिए एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो समझाती थी। तो पहले दिन, अभी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं थोड़ी थोड़ी सुनाऊंगा। तो पहले दिन मुरली सुनाने में 1.5 पेज ही वो सुना सकी, उससे ज़्यादा नहीं सुना सकी, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते करते 1.5 पेज हुआ। पर उस 1.5 पेज में एक ऐसी सुंदर बात आ गई जो बाबा ने उस मुरली में कहा कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, तो ब्रह्मा तन जो है ये शिव बाबा का पोस्ट बॉक्स है। बच्चे चाहें तो बाबा को पत्र लिख सकते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा,
पांडव भवन, माउंट आबू। आपको पता लगे तो आप क्या करते? लिखते या सुन के पूरा हो जाता? तो हम जो भाई क्लास में 8 के 8 आते थे, आपस में राय की कि कल बाबा को पत्र लिख के भेजेंगे। तो दूसरे दिन अपने परिचय का एक पत्र लिख करके उर्मिला दीदी को दिया और उन्होंने हमारे पत्र सारे बाबा को भेज दिए। उसके पहले एक घटना हुई थी। हम नेवी में थे, विशाखापट्टनम में थे, 150 बच्चे थे उसमें। तो हम पिकनिक पर कहीं गए हुए थे, गोदावरी नदी जहाँ पर उसमें पड़ती है समुंदर में, तो वहाँ पर हमारे एक मित्र, उसने गीत गाया था, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। तो वो याद आया कि ये गीत हमने सुना था, आज पता लगा है, तो हम पत्र तो लिख के देखें। तो 8 दिन के बाद हमारे पत्रों का जवाब बाबा ने दिया और ऐसे शब्द उसमें लिखे हुए थे जो लौकिक में थोड़ा उर्दू जानने वाले थोड़ा बहुत लिखते थे ऐसे। तो मुझे थोड़ा सा याद है, कुछ हो सकता है भूल हो जाए तो माफ़ करना। नूरे रतन निर्वैर शेर प्रति, निर्वैर सिंह नाम है मेरा, निर्वैर शेर प्रति याद प्यार बाद समाचार है, पत्र बच्चे का पाया हर्ष आया। अब जब बेहद के बाप को पहचाना है तो उनसे 100% पवित्रता, शांति, सुख, आनंद और उसके साथ में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त करना है 21 जन्मों के लिए। एक दिन बाप और बच्चे सन्मुख मिलेंगे। याद प्यार अपने दोस्तों को देना। तो आप सब मेरे दोस्त भी बैठे हो, आप भी स्वीकार करो। थोड़े टाइम के बाद फिर बाबा, मम्मा वापस आई मधुबन और बाबा फिर बॉम्बे आए थे। एक भाई की बच्चियां यहाँ पढ़ती थीं, उसने वहाँ हैंगिंग गार्डन की तरफ एक बिल्डिंग में 3 बेडरूम फ्लैट बनवाया था। तो उसने बाबा मम्मा को पत्र भी लिखा और पर्सनली भी जाके बोला। बाबा को कहा, बाबा ये मकान जो बनाया है पहले आप उसमें आकर के रहो और जितना समय आप रहेंगे हमें बड़ी खुशी हो। तो बाबा ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया और बाबा बॉम्बे आकर के रहने के लिए आए थे। पर उससे पहले हम दीदी के साथ
बाबा के पास मिलने के लिए गए थे। जिस बात की खोज थी, जिसके लिए ये ज्ञान लेने के लिए मैं सेवा केंद्र पे गया, वो थी परमात्मा को पाना। अब ये लंबी कहानियाँ हैं, पर इतना ही कहूँगा कि मुझे वो अनुभव चाहिए था। परमात्मा पिता को मैं इस जीवन में प्राप्त कर सकूं। तो जब ये पत्रों द्वारा और दीदी के द्वारा, दादियों के द्वारा बाबा के बारे में सुनते थे, तो मधुबन आए थे 13 जुलाई 1959, और उस दिन बाबा के पास तैयार होकर के जब गए तो बाबा की गद्दी पर बाबा बैठे थे, मम्मा बैठी थी और एक बहन गीत और रिकॉर्ड बजाती थी। कौन सा रिकॉर्ड बजाया होगा? बहुत दिनों पे मिले हो प्रभु प्यारे, गिन गिन लूंगी बदले सारे। खैर, अब बाबा सामने बैठे हुए, तो जैसे हमें दीदी ने कहा था कि बाबा से नैन मुलाकात, दृष्टि लेना, तो दृष्टि लेते लेते बाबा के मस्तक पर शिव बाबा का अनुभव किया। वो लाइट भी देखी, उस समय का जो उसका प्रभाव मेरे ऊपर था, इस दुनिया से बिल्कुल न्यारा हो गया था। और बाबा से वो दृष्टि लेते लेते 10 मिनट अच्छी तरह से, मैं कहूँगा एक प्रकार से ऐसा अनुभव हुआ, तो अंदर से आया, ये मौका बार बार नहीं आना है। जाके बाबा से, बाबा की गोद में गले मिले। कोई बात नहीं की, बस वही एक फीलिंग जो महसूसता थी, और बाबा ने भी दृष्टि देते देते वो अनुभव जो कराया, और फिर मुख में टोली खिलाई। फिर मम्मा से उनके गोद में मिले, उनसे भी डोली खाई। और ऐसे मेरे साथ मेरे दूसरे जो 2 मित्र थे, वो भी बाबा से मिले, बहन जी भी बाबा से मिली, सबको टोली मिली, बैठे थे, और भी 2-3 लोग थे। अब देखो, बाबा का पहले दिन से, पहले तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्चों का अपने मधुबन में घर में स्वागत है, वेलकम है। अब यहाँ आए हैं निश्चिंत होकर के रहना, और ज्ञान की कोई भी बात समझनी हो, जाननी हो, बाबा से पूछना हो, तो बाबा समय देता रहेगा।
और उसके बाद फिर एक खास बात कही। दीदी को कहा, आज की मुरली बहुत अच्छी थी। एक दो बातें बाबा ने उस समय सुनाई। तो बच्चों को पहले मुरली सुनाओ, उसके बाद नाश्ता करना है। जब तक मुरली नहीं सुनी तो नाश्ता नहीं देना इनको। तो फिर मुरली सुनी और मुरली के बाद फिर भोली दादी के पास गए। भोली दादी ने बहुत प्यार से परोंठे बना करके और नाश्ता करवाया। चाय का रिवाज नहीं था उन दिनों में, तो दूध का इंतज़ाम था, परोंठा और दूध, बस। तो ये थी बिगिनिंग। फिर रहना था 8 दिन। 8 दिन के लिए गए थे। उस 8 दिन में बाबा ने ऐसा अनुभव कराया जो हम कहते हैं ना, बाबा से भी तुम्ही से गुड मॉर्निंग करें, तुम्ही से मुरली सुने, तुम्ही से झूला झूलें, तुम्ही से खेल खेलें। तो हर प्रकार के अनुभव बाबा ने कर। वो लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन काफ़ी। हर रोज़ शाम को 5 से 6 बाबा और मम्मा की 2 टीम होती थी, बैडमिंटन खेलते थे। इतना मज़ा आता था। जो जीत जाए उसको सिंगल टोली, और जो हार जाए उसको डबल टोली, ताकि ताकत भरे तो जीते दूसरी बार। ये शुरुआत इस तरह से हुई और इतना अच्छा लगता था। वो तो फिर माउंट आबू देखा, ये किया, बोटिंग की, मम्मा के साथ सनसेट पॉइंट पर गए, वहाँ बैठ के थोड़ी तपस्या की। फिर मम्मा ने गोद में बिठा के एक एक को कुल्फ़ी खिलाई। कुल्फ़ी समझते हैं? बड़ी स्वादिष्ट होती है, पर इतने भाइयों को कैसे खिलाएं? आइसक्रीम मिली? आइसक्रीम, अरे वाह! आठ दिन बीत गए। मेरे दूसरे दोस्त 2 दिल्ली से थे, वो चले गए। मैंने कहा, बाबा मेरा दिल नहीं है जाने का। देखो शुरुआत कहाँ से होती है। बाबा ने कहा, बच्चे आपका घर है, जितना समय चाहिए रहो। तो मैंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा दी। फिर 2 दिन के बाद मेरे दोस्त जो मुझे ज्ञान में लाए थे, उसकी एक टेलीग्राम आ गई। टेलीग्राम आ गई, हमारा प्रमोशन का आगे एग्ज़ाम था, वो फिक्स हो गया था। खैर उसके अनुसार तो फिर बाबा से छुट्टी लेकर के अपने गांव में गए। पंजाब में गांव में 4 दिन रहा मैं, और जलंधर में बहनों से मिल कर के और वापस शिप पर गया। शिप उस समय
कोचीन में चला गया था, कोचीन। फिर कोचीन में जा कर के शिप पर एग्ज़ाम दिया। खैर वो लंबी कहानियाँ हैं। अब जो मुख्य बात है कुमारों के लिए ख़ास, अब तो सभी आप कुमार और अनुभवी कुमार सब बैठे हैं। बाबा का हर एक बच्चे में बहुत उम्मीद बाबा को होती। तो सबसे पहले अब सिखाने के लिए बाबा ने पूछा, बच्चे छुट्टी ले सकते हो? बॉम्बे की बात है ये। तो मैंने कहा बाबा अगर ज़रूरत होगी तो मैं एप्लीकेशन दे दूंगा। तो बाबा ने अखबार दिखाई, एक टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें छपा हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर बन के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। उसकी डेट वगैरह आई थी। तो मुझे पूछा, बच्चे तुम छुट्टी ले सकते हो? देखो बाबा की उम्मीदें शुरू से। तो मैंने कहा बाबा आवश्यकता होगी तो मैं ले लूँगा छुट्टी, एप्लीकेशन दे दूँगा। तो बाबा ने वो दिखाया कि ये आप पंडित जवाहरलाल नेहरू उधर आने वाले हैं और बाबा की तरफ से उनको एक किताब है रियल गीता, वो देनी है और साथ में प्रसाद रूप में ड्राई फ्रूट का बॉक्स दे। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन दी, 8 दिन की छुट्टी मिल गई। तो सबसे पहले आप देखो बाबा की उम्मीद, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की सेवा के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। हम गए, उनका भाषण भी सुना और फिर उनसे मिले। उनको बाबा की तरफ से रियल गीता की किताब और ड्राई फ्रूट का बॉक्स दिया। और उस समय जाम साहब जामनगर के महाराजा, वो चेयरमैन थे उस ट्रस्ट के, सोमनाथ ट्रस्ट के। तो उसकी युगल सिरोही की प्रिंसेस थी, उसकी सेवा की हुई थी दीदी मनमोहिनी ने, ब्रिजेंद्रा दादी ने। तो फिर उसने भी पूछा दादाजी आजकल कहाँ है? बताया उनको। फिर हम वहाँ 8 दिन रहे, बहुत मज़ा आया सेवा का। और फिर लास्ट में अपने जो चित्र हैं, त्रिमूर्ति गोला और कल्पवृक्ष और श्री कृष्ण का चित्र, ये वहाँ के जो ट्रस्टी थे उनको दिया समझा करके। उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र अपने पूजा के कमरे में रखा और दूसरे चित्र दोनों वो पिलर के ऊपर लटका दी। तो इस तरह से ये पहली सेवा का अनुभव हमें बाबा ने करवाया। और इससे क्या मैंने जो समझा कि कोई प्रधानमंत्री हो, कोई महाराजा हो, कोई भी हो, जो चीज़ आपके पास है वो उनके पास नहीं है। तो उसी रुहाब से उनसे मिलना और उनकी सेवा करना।
तो इस तरह से ये शुरुआत हुई। फिर तो देखो ना, याद दिलाता है कि आप नेवी में थे, लड़ाई में भी गए थे। सुना है आपने, पोर्चुगीज ने कुछ एरिया दबा रखा था, उसको हमने जा कर के रिलीज़ कराया था, लेकिन उसमें हमारा नुकसान बहुत हुआ था। 8 लोग मर गए थे उस समय। लड़ाई माना लड़ाई। तो ये कई बातें इस तरह की देखी, जब वो सीन देखे अंदर से वैराग आ गया। लेकिन साइन किए हुए होते हैं कि ट्रेनिंग के बाद 10 साल हम नौकरी करेंगे। फिर बाबा से राय की। बाबा मेरे को हर साल छुट्टियां होती थी 2 महीने की, तो हर साल सेवा के लिए जयपुर भेजते थे। वहाँ नया सेंटर खुला था। 3 साल लगातार वहाँ जाता रहा। फिर कुछ कारण बना था, आपको पता है, बाबा एक मेजर के कोठी पर दिल्ली में थे और भारत और चीन की आपस में युद्ध हो गई थी। तो उस समय की वो बातें हैं। उस समय बाबा ने एक बात कही कि जो बच्चे फोर्सेस में हैं, माना मिलिट्री में हैं, वो ज्ञान और योग अगर सीखते हैं तो सतयुग में तो आ जाएंगे, लेकिन वो महाराजा नहीं बन सकते। सुना बहन जी? तो मेरे को याद आया कि हमने जब पहले दिन फॉर्म भरा था, उसमें तो ये था कि आप इस ज्ञान से नर से श्री नारायण बनेंगे, तो हम तो फिर महाराजा बन ही नहीं पाएंगे। फिर क्या करें? तो मैंने फिर एप्लीकेशन दे दी कि मुझे नेवी से छुट्टी दे दो अब। एक साल कशमकश रही। बाबा ने बहुत मदद की उस समय। शीलिंद्रा दादी हमारी संदेशी थी, वो सवेरे सवेरे बाबा के पास जाके संदेश लेके आती थी, क्या समझाना है इनको, ऑफिसर्स को, ऐसे करके। लेकिन उन दिनों में मुरली में आया था, अगर बच्चे 8 घंटा योग करेंगे तो जो भी कर्म बंधन है वो कट जाएगा। तो आप सोचिए, मुझे बाई चांस ऐसा मौका मिल गया। शाम को 8 से 12 रात को 4 घंटे बैठ करके, और सुबह को 4 बजे से 8 बजे तक बैठ करके योग करना शुरू किया। 1 महीना लगातार योग किया, 1 महीना, 8 घंटा रोज। और उसका फल मिला, जो मैंने एप्लीकेशन दी थी वो मंजूर हो गई और मुझे छुट्टी मिली।
बाबा उन दिनों में वहाँ बॉम्बे में थे, आए हुए थे। तो मैं बाबा के पास पहुँच गया। बाबा कहे, बाबा मेरे को डराते थे, अरे बच्चे तेरे को छोड़ेंगे नहीं, फिर बुला लेंगे। तो मेरे को ऐसे स्वप्न आते थे कि मेरे को फिर बुला लिया और मेरे को कमांडर बना करके एक शिप का विदेश भेज दिया। खैर, अपने आप को समझाना पड़ा कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाबा को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो बाबा ने कहा, बाबा तो देखो वैसे ही आपको कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, होने वाला नहीं है कुछ भी। तो बात खत्म हुई। फिर बाबा को था कि इसको ये टेक्निकल नॉलेज है तो रेडियो मैन्युफैक्चरिंग करिए। तो बाबा का बेटा नारायण दादा, तो उनकी दुकान पर भाई आप जाओ और रेडियो मैन्युफैक्चरिंग का काम। मैं एक दिन गया, दोपहर तक बुखार चढ़ गया। डॉक्टर, एक बहन हमारी डॉक्टर, उसको बुलाया, उसने आके देखा 101 टेम्परेचर है। तो फिर इस तरह से मतलब 1-2 दिन ऐसे चले गए। बाबा पूछने लगे, क्या हुआ बच्चू? तो मैंने फिर बाबा को बताया। मैंने कहा, बाबा मैंने लिख करके दिया है वहाँ नेवी छोड़ने के लिए कि मैं नेवी छोड़ने के बाद ईश्वरी सेवा करूँगा, मैं कोई कारोबार, कोई धंधा, कोई बिजनेस या नौकरी मैं वो नहीं करूँ। तो आप मुझे कहते हैं कि मैं नारायण दादा के पास जाऊं, आपकी आज्ञा का मैं पालन करने के लिए गया हूं 2-3 बार, पर मेरे को बुखार चढ़ जाता है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, तुम सेवा करो, बाबा तुम्हारे रहने का प्रबंध कर देगा। फिर अभी मेरी टेस्ट तो ऐसी होती रही और 100 रुपया महीने का तेरे को जेब खर्च देगा। मैंने कहा, नहीं बाबा, मेरे को जेब खर्च नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से नेवी भी गई, नेवी की जो बंधन था वो भी गया, और फिर बाबा के पास, बाबा 3 महीने रहे थे उधर, तो बाबा के पास ही 3 महीने कटे। और उस समय स्वामी चिन्मयानंद के भाषण होते थे, वो सुनने के लिए बाबा भेजते थे, वो भी किया। उसके नोट्स बाबा को ला के देते थे। फिर उसके आश्रम पर जाके बाबा क्वेश्चंस निकाल के देते थे, वो उनसे पूछते थे, तो उसका जवाब तो वो देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अपने हिसाब से जवाब देते थे। पर ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत हुई, बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद बाबा की प्लान तो अपनी थी,
बाबा चाहते थे मैं जगदीश भाई के पास जाऊँ और जगदीश भाई के पास उनका राइट हैंड बन के रहूं, ड्रामा में नहीं था। हमारी बहनें जो है ना बहुत बुद्धिमान है। जलंधर गया मैं, राज दीदी वहाँ थी, उसने मेरा प्रोग्राम, मुझे कहा 1 हफ्ता रहना है। मैंने सोचा 1 हफ्ता तो कोई बड़ी बात नहीं, पर बाबा को टेलीग्राम भी कर दी, चिट्ठी भी लिख दी कि इसको यहीं रहने देना जलंधर में। तीन मास वहाँ रहा मैं। फिर उसके बाद थोड़ा मम्मा की तबीयत के कारण बाबा ने टेलीग्राम की, मधुबन आ जाओ, जो भी बाबा के पास प्लान था। मैं आ तो गया, पर आके ठंडे पानी से नहा लिया, और ठंडे पानी से नहाया तो मेरे को बुखार चढ़ गया, क्योंकि मैं आंतरिक इच्छा थी बाबा के पास 8 दिन रह के जाऊं। तो खैर बाबा थे, ऐसा नहीं कि बाबा ने सोचा है तो तुरंत भेजना ही, चाहे बुखार भी हो, ऐसा नहीं था। फिर जब मैं ठीक हो गया तो फिर बाबा का पत्र लेकर के बॉम्बे गया। मम्मा की ट्रीटमेंट उस समय हुई थी, ऑपरेशन हुआ था एक उनका। फिर तो 1 साल मम्मा की तबीयत के कारण वहाँ पर काफ़ी इधर उधर दिखी। 1982 में, 82 बाबा के अव्यक्त होने के बाद की बात है। मैं इधर मधुबन में था और प्रकाशमणि दादी जी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में गया था। तो वहाँ से थोड़ा बेहद का पाठ शुरू हुआ। वो तो एक दिन बड़ा अनुभव का, जोरदार अनुभव थे यूएन में। फिर उसके बाद अमेरिका का टूर, फिर साउथ अमेरिका का टूर, कई कुछ हुआ। अब ड्रामा के अंदर क्या क्या है वो तो हमको पता नहीं। उसी समय गयाना जाना हुआ। गयाना, अंकल स्टीव नारायण वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके गेस्ट के रूप में जाना हुआ था। तो वो तो फिर उस समय बहुत सेवा की। गयाना, बारबेडोस, ट्रिनिडैड, ये सब जो देश हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, इन लोगों की बहुत सेवा करवाई थी। तो कहने का भाव है कि बाबा को
शुरू से बचपन से ही जो उम्मीदें थी, अब मैं बाबा को पत्र लिखता था, ये किया तो बाबा जवाब देते थे, हाँ बच्चे ये सब तो ठीक है, और तुमने क्या किया। मैं सोचता था मुझे और क्या करना है। और फिर बाबा बेहद की सेवा करने का इशारा देता रहता था। ड्रामा अनुसार इस जीवन में अभी कितने साल हो गए, 1959 से लेकर के बस 64 साल हो गए मेरे ख्याल में। तो इसमें बहुत सारे अनुभव किए हैं, बहुत सारा, लेकिन अभी खास भाइयों के लिए जो आप भट्ठी में आए हैं, मैं अपने अनुभव से आपको कहना चाहता हूँ कि आपके पास लक्ष्य चाहिए। वो जो बहनें सुनाती भी हैं, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, और मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी बनना है। उस लक्ष्य को कभी सामने रख करके अगर आप अपना चार्ट रोज देखें, सोने समय सारे दिन की दिनचर्या सामने लाएं कि आज सारे दिन में क्या प्रोग्रेस की, और बाबा के साथ मन लगा के अगले दिन के लिए कुछ लक्ष्य बुद्धि में रख के सो जाए, और अमृत वेले उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करके जो लक्ष्य रात को सोचा उस अनुसार अभ्यास करें। तो मैंने देखा अभ्यास करते करते एक चीज़ थोड़ी नोट करने की है कि 63 जन्म का जो हमारा हिसाब है, उसको भस्म करने के लिए समय लगता है, और उसके लिए चलते चलते कभी थकान भी हो सकती है, थोड़ा बुद्धि इधर उधर भी जा सकती है, पर रियलाइज़ करते रहें कि इससे मेरा नुकसान क्या हुआ, और फिर करेक्शन कर लें। जितना जल्दी हो सके अपनी करेक्शन करते हैं। हाँ, वो बाबा कहते थे जन्मते ही कोई जाम नहीं बनता है, पुरुषार्थ करने से। और आप देखेंगे कितनी मुरलियाँ आपने सुनी होंगी, साकार की, अव्यक्त की, सब। बाबा हम बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं उसको आप नोट करते जाओ, और बाबा इतना प्यार से याद जब देते हैं तो लास्ट की लाइन होती है, वो क्या होती है याद है? याद प्यार की लाइन, कोई भी बताए। बाबा हमको नमस्ते करते हैं,
बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो ये तो हमारे ऊपर बड़ा बड़ा कर्ज हो गया है। जब से हमने मुरली सुननी शुरू की, बाबा हमको नमस्ते करते, बाबा को हम अभी उत्तर देते हैं, बहनें रिपीट कर देती हैं, नहीं तो पहले सुन लेते थे बस। क्या हम इस योग्य बने हैं जो भगवान हमें नमस्ते करे? हमारे अंदर अभी और क्या आना चाहिए? अपनी बारीकी से थोड़ी जांच करते और रोज के लिए नई बातें अनुभव करने के लिए, नया परिवर्तन लाने के लिए अगर लक्ष्य रखते हैं तो एक दिन आता है, ऐसा लगता है जो पुराना हिसाब था वो खत्म हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो मौका मिलता है विशेष भट्ठी में आने का, जो भी आए हैं भाई, चाहे आप जिस भी नाम से बुलाओ, कुमार, संपूर्ण कुमार या अदड़ कुमार, जो भी कहो, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज से मेरे आप सब भाइयों से निवेदन यही है, आज से बीती सो बीती, आज से ये लक्ष्य रख करके कि मुझे रोज़ अपने अंदर नयापन लाना है, कोई इम्प्रूवमेंट लानी है, जो कोई कमी है उसको दृढ़ संकल्प से दूर करना है। जब इस तरह से आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, कम से कम 6 मास लगेंगे, मैं बता देता हूँ, कम से कम 6 मास लगेंगे, तो आपको फील होगा जिस दिन से ये शुरू किया 6 मास में बहुत परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन सूक्ष्म है, संस्कारों का है, स्वभाव का है, और फिर इसके साथ में आपसी संबंधों का है। रोज़ हम मुरली में इतनी अच्छी बातें सुनते हैं, बहनें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं, क्लास से बाहर निकले, वो यहाँ की यहाँ रही, वहाँ दूसरी बातें शुरू हो जाती। नर से श्री नारायण बनना मासी का घर नहीं है। मैं साहब, मासी के घर जाना आना बड़ा सहज होता है, मासी का घर नहीं है। आप सोचिए, 750 करोड़ में से पास विद ऑनर होने वाले कितने हैं? बाबा कभी 8 कहेगा, फिर नाराज़ ना हो जाए बच्चे, 108 कहेगा, फिर भी उनको लगता थोड़े नाराज़गी अभी भी हो सकती है, वो लड़ियों की बात कर देता था कि 16,108। लेकिन आप सोचिए, ये सबसे टफ कंपटीशन है। मैं आपको बता दूं, जैसे IAS बनने के लिए या और कोई IFS में जाने के लिए बड़ा टफ कंपटीशन होता है। इसी तरह से
नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। दिस इज द टफेस्ट कंपटीशन। और उसमें अगर आप सच्ची दिल से, शुद्ध हृदय से और सच्चाई से, सफाई से पुरुषार्थ पर लगेंगे तो एक दिन आपको वो स्टेज अपनी नज़र आएगी, अब मैं मंजिल तक पहुंच गया। यहाँ से जाने के बाद आपके सामने घर वाले भी होंगे, सेंटर वाले भी होंगे, आपको इधर खींचेंगे, उधर खींचेंगे, बहुत कुछ होता है, मुझे पता है। लेकिन जो आप पत्र लिखते हो बाबा को, वो दृढ़ संकल्प का पत्र, वो लिख करके रख के जाओ और उसको स्मृति में ला करके मुझे ऐसा बनना है, पीछे नहीं रहना है। और एक चीज़, बहनों मुझे माफ़ करना, कुछ बातें ख्याल में आती हैं तो फिर ऐसा लगता है इनको बता देना चाहिए। आपका जो पार्ट है वो दूसरा कोई नहीं बजा सकता। कभी कभी कंपटीशन में आ जाते हैं, थोड़ा छोटी छोटी बातों में, उसमें ना कोई आगे जाता है तो खुश होना चाहिए और आप भी आगे चलो। आप किसी की महिमा सुनते हो तो जेलसी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी मुश्किल है। मेरा नाम नहीं लिया, बहन जी ने इनकी इतनी महिमा कर दी, ये तो इतना करता नहीं है, ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है। नहीं, उसकी आवश्यकता होगी। तो इसलिए बाबा के ये शब्द याद रखना, बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। बस अपनी घोट तो नशा चढ़े, इस बात को पक्का कर लो, ठीक है? ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा का एक गीत बना हुआ है। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। तहे दिल से, बहुत बहुत जिगर से हम सब भाई जी का जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी